विनती बारंबार। पाणी गणपति शिव उमा सुति कीरति बलधाम। चार कुमर चारों कुमर तुलसी करत प्रणाम। श्री गुरु चरण सिरोजी रज निज मन मुकुर सुधारी। वरुण रघुवर विमल यश जो धायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरन पवन कुमारी। बल बुद्धि देहु मोहि हरौ कलेश विकारी। कि दुर्गा विनती बारंबार मैया रखिले लाज हमारी। कि दुर्गा विनती बारंबार मैया रखिले लाज हमारी। जो भक्त तेरे दरिया में सफेद दरिया भेंट चढ़ावे। कि दुर्गा साक्षी तेरा दरबार मैया रखिले लाज हमारी। कि दुर्गा विनती बारंबार मैया रखिले लाज हमारी। शांतापुर धाम तुम्हारा सब भक्तन ने पहचाना। कि दुर्गा साक्षी तेरा दरबार मैया रखिले लाज हमारी। सविता है भक्ति तुम्हारी जननी शरण तुम्हारी। कि मैया कर दे बेड़ा पार। कि दुर्गा साक्षी तेरा दरबार मैया रखिले लाज हमारी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
पावन कथा की ओर। उग्रसेन का राज्य था मथुरा के दरमियान, था यद्यपि सुख साज सब किंतु न थी संतान। मथुरा के राजा उग्रसेन बहुत ही गुणवान है और धर्मवान है, किंतु उनकी कोई संतान नहीं। अरे उग्रसेन गुणवान सुनो दे ध्यान सभा के भाई, जाकी नहीं कोई संतान रे सोचे दिल में भारी। आज उग्रसेन बहुत ही गुणवान है और अपने प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं और विद्वान और गुरुओं को अपने पिता के समान आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। आज और उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा है, बहुत सुंदर है और बहुत सुशील भी है। आज पवन रेखा क्या करती है? पति की सेवा में आठ पहरी, पति की सेवा में आठ पहरी अपने को हाजिर करती है। दिन 4 से पहले उठ करके पति
करके पति के चरणों को स्पर्श करती है। सच है उन पतिव्रता स्त्रियों का राम भरोसे दादाजी हमारे भगवान के चरणों में 21 मुद्रा का दान कर रहे हैं। भगवान इनको सदा सुखी बना रहे। सच है उन पतिव्रता स्त्रियों का जो पति के परमेश्वर के समान मानती है। और आज उग्रसेन अपने राज्य को जा रहे थे तो रानी पवन रेखा कहने लगी, महाराज एक अनहोनी घट गई है। और कहने लगी, मेरी पिंडिया सैया रपटी भाल से स्वामी एक अनहोनी घट गई है और कहने लगी है, महाराज मेरा आंगन में मन नहीं लग रहा है, आपकी अगर आज्ञा हो तो कहीं किया जाऊं। महाराज अग्रसर कहने लगे हैं, इसमें मेरी आज्ञा पूछने की क्या बात है, आप जाइए जहां मन होता। आज पुष्पेंद्र भैया जी हमारे 101 मुद्रा का दान कर रहे हैं। भगवान इनको सदा सुखी बनाए रखे। एक रोज वहाँ पतिव्रता पति की आज्ञा
में पहुंच गई है। और मौसम कैसा था मेरे भाइयों? मौसम बाहर था कदम कदम, और गुलराज बाहर इतराए थे। आज मौसम बहुत ही भयानक था। आज पशु पक्षी अपनी तरह तरह आवाज से बोल रहे थे। आज पवन रेखा जो है वो डर जाती है और आज पवन रेखा घबरा जाती है शेरों को देखकर। और बहुत शेर भयानक बहुत चीता झट छोड़ दिया रथ पाव उठी, झट छोड़ दिया रथ पाव उठी, तो फौरन बादे हिजर उठे। सखियों का छोटा साथ कभी तो आप ही आप से गुजर गई। आज रथ को छोड़ दिया है और सखियों का साथ भी छूट गया है। आज बेचारी खड़ी खड़ी आज सखियों को नाम पुकारने लगी है बहन। बेचारी खाली खड़ी खड़ी सखियों का नाम पुकारती है। देख करके बन ले जीव जंतु आंखों से मुद्र चिकनाते हैं।
हैं, आज जानवर है वो उसको देख देख कर अपने आंसू को बहा रहे हैं। और उधर उग्रसेन का रूप धरी दुर्मिलिक नाम नीच, रानी के निकट हो काम बाग में सी। आज दुर्मिलिक नाम का राक्षस रानी के निकट आया है और कहने लगा है, प्रिय आज वो राक्षस कहने लगा है उग्रसेन का रूप धारण करके, बोला ओ प्रिय रधन मत करी, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला रुदन क्यों करती हो? आपके सामने आपका रखवाला खड़ा है और देखता हूँ मेरे सामने आपको कौन देखता है। आज कहने लगा है और कहने लगा है प्रिय, आज कहने लगा है प्रिय, आओ मौसम बहुत ही सुहावना है और हम और आप आओ जल्दी तैयार प्रिय, आज जाए न कोई शासर यहाँ, तो देवी जवान से कहा गया मैं तब पवन रेखा कहने लगी है, हे स्वामी मैं आपको कब तैयार नहीं थी और धोखे से उस नीच ने किया सती संभोग, प्रगट हो गया अंत में ऋषि का असली भेष। आज उस निशाचर ने धोखे से सती के साथ संभोग
आज कहने लगी है कायर, हे हैवान, अगर मुझ में उतनी शक्ति होती तो मैं तुझे जलाकर कब की भस्म कर चुकी होती, लेकिन तुझने मेरे साथ छल किया है। और कहती है, आज निशाचर कहने लगा है प्रिय, अब पछताए से क्या होगा। और मैं कह रहा हूँ, सुनो, मेरे वीर प्रताप से होगा पुत्र शबीर, रणधीर एकता पाएगा बलधीर। मेरे समान योद्धा होगा, कहने लगा है, मेरे समान योद्धा होगा और कोई भी जीत न पाएगा। कहने लगा है प्रिय, मेरे समान योद्धा होगा, उसे कोई भी जीत नहीं पाएगा। और राजा नर की बात नहीं है यहाँ पर, इंद्र भी स्वयं हार कर चला जाएगा प्रिय। और ध्यान रहे, ऋषियों और मुनियों ब्राह्मणों को प्रिय, ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों को बेशक वह बहुत सताएगा। ऋषियों और मुनियों को बहुत सताएगा प्रिय। और ध्यान रखना कि वो ब्रह्मा की हाथों से मुक्ति पाएगा। और आज उधर अपनी सहेलियों को इधर उधर से मिल जाती है और कहने लगी है, आज सहेली कहने लगी है, बहन नानी, बोले स्वामिनी क्या हालत है, ऊंची सी सांस चलाती हो, उछली सुजली कुछ डरती सी
सहेलियां कहने लगी है महारानी, है मेरी बहन, आप इतनी डरी से क्यों लगती हो और आपकी सांसें भी फूल रही है। कहिए। आज रानी कहने लगी है बहन, रानी बोली तुम निगल गई, एक बंदर ने मुझे पछाड़ दिया, सारा सिंगार बिगाड़ दिया, साड़ी को मेरी फाड़ रानी बोली तुम निकल गई, एक बंदर मुझे पछाड़ गया, साड़ी को मेरी फाड़ गया, सारा सिंगार गया। कहने लगी है बहन, आप निकल गए और एक बंदर ने मुझे पछाड़ दिया है और मेरा सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया। आज कहने लगी बहन, चलो घर चले और सहेलियों के साथ पवन रेखा जब घर आई है और धीरे धीरे समय बीत रहा है, कपटी नभ में पड़ गया मलियन का सुर भेष, घोर घड़ी चंद्रित में प्रकट हुआ कंस। आज कंस ने जन्म लिया है। कैसा समय है, पैदा होते ही बालक की और आंधी तूफान मचाने लगे, जब कंस ने जन्म लिया है तो बिजली हिलने लगी है, आकाश चमकने लगा है और धरती भी सारी हिल गई है। मेरे बंधुओं, जब कंसेश प्रगटा है और यहाँ तक यमुना जी की धारा भी हिल चुकी थी।
हमारी माता बहने एक बार प्रभु का कीर्तन बोलेंगी, उसके बाद हम अपनी कथा को आगे बढ़ाएंगे। सभी हमारी माताएं बहनें और भैया प्रभु का कीर्तन बोलेंगे। अरे प्यारी प्यारी मुरली बजाना, अरे मीठी मीठी मुरली बजाना, मेरे श्याम तुम मेरी गलियां। हमने ये काम किया वो काम किया, लेकिन प्रभु का नाम नहीं लिया, इधर उधर उस समय व्यतीत किया। इसीलिए हमारी माताएं एवं बहनें सभी प्रभु का कीर्तन बोले और मीठी मीठी मुरली बजाना, अरे प्यारी प्यारी मुरली बजाना, मेरे श्याम तुम मेरी गलियां।
आपका नाम क्या है? नाम भूल गए। हम भूल गए। भैया गाइड के जाए ही होत 10 रुपया अनिल वर्मा भगवान के चरणों में 11 मुद्रा का दान कर रहे हैं। भगवान इनको सदा सुखी बनाए रखे। ये हमारे अमित भैया जी भगवान के चरणों में 51 मुद्रा का दान कर रहे हैं। भगवान सदा इनकी मनो एवं कामनाओं को पूरा करते रहे। और ये हमारे वृंदर भैया भगवान के चरणों में 51 मुद्रा का दान कर रहे हैं। भगवान सदा इनको खुशी बनाए रखे। आज कंस अत्याचार करता है और बचपन में यम के ही बच्चे कितने ही बच्चे मार दिए और कुछ घोटी घाटी उतार दिए, कुछ काट नदी में डाल दिए। गौशालाओं में और मंदिरों में आज गौएं कटवाई जाने लगी हैं और पृथ्वी हमारी सारी हाहाकार करने लगी है। और इधर उग्रसेन कहने लगी करना द्रौपदी लाल नरपुर राजा जनता का है प्रतिपाल। उग्रसेन कहने लगा है महाराज नरपुर प्रजा का एक ही नाता होता है। और आप कहने लगे हैं उग्रसेन सुनो ताती बने और सिंह की तरह ताती नरपुर प्रजा का नाता है। वह उसकी रक्षा करती है, वह उसके प्राण बचाती है।
यदि एक एक को खा डालो तो एक न रहने पाए। यदि संतान को तो खान खड़ा हो जाए। मित्र और प्रजा का एक ही नाता होता है, और आप जब एक एक को खा डालोगी तो इस धरती पे कौन रह जाएगा। और जब इतने वचन सुने हैं कंस ने तो अपने इन्हीं वचनों से लाली बदन पड़ गया लाली। पकड़ पिता को नीचे ने दिया जेल में डाल। आज इतनी जब बात सुनी है तो अपने पिता को उतारा गद्दी से और जेल खाने में डाल दिया। मुनिया और विद्वानों को कैसी दशा हो चुकी थी भैया। आधी जांघिया फटी हुई और काला कुर्ता फटा हुआ और नंबर वाली टोपी सिर पर निशाचर ने। आज पृथ्वी बेचारी रोने लगी है। पृथ्वी माता ब्रह्मा के पास जाती है, कहती है प्रभु इस पृथ्वी का भार मुझ पे और सहन नहीं होता है। तो कहने लगे हैं पृथ्वी रो रही थी। आज भगवान ब्रह्मा जी जो है सभी देवी देवताएं आज प्रभु से विनती करने लगे हैं, प्रभु मेरी तेरे सुनो बनवारी, तेरे सुनो हितकारी, माँ पे भीड़ पड़ी अति भारी।
देवकी के यहाँ मैं पुत्र बनकर के तुम्हारी रक्षा करूंगा और ऋषासुर का नाश करूंगा। कितने में संजीव भैया जी भगवान के चरणों में 51 मुद्रा का दान कर रहे हैं। भगवान इनको सदा सुखी बनाए रखें। आज उसी समय आकाशवाणी हुई थी, सभी देवी देवताएं सभी देवी देवता हैं जो शांत हो गए और ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, सुनो। ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, भगवान गोकुल में आते हैं। बाजा रोक के बोला तब हमें दौड़ाने मिली तो थोड़े उठाई पटक। आज ब्रह्मा जी कहने लगे हैं
जी कहने लगे हैं जाओ बधाई हो, भगवान इस गोकुल में आ रहे हैं और ताकत नहीं चढ़ाओ कहाँ तो लेकिन चढ़ाई के बोलो आज भगवान जी कहने लगे हैं आज उसी दिन कंस के यहाँ उत्साह हुआ है और देवक ने वसुदेव को देवकी को विवाह किया है और आज रथ में देवकी जा रही थी और पीछे से गुरसाना था और वसुदेव और रथ के पीछे वहाँ कंस राज वसुदेव को रथ में देवकी जा रही है और पीछे से कंस राज जा रहे हैं और अपनी बहन को आज उसी समय आकाशवाणी हुई है कंस ओ कंस कंस मत फूल बहुती ए फूल कभी को मिलाएंगे विश्वास रहे बस यही फूल तुझको यमलोक भैया जी भगवान के चरणों में 101 मुद्रा का दान कर रहे हैं। भगवान इनको सदा सुखी बनाए रखे। आज कहने लगे हैं हे कंस और कहने लगे हैं आगे की कथा हमारे भैया जी सुनाएंगे और टाइम भी बहुत हो चुका है, इसीलिए एक भजन आप लोग सुन रहे और हम अपनी वाणी को प्रणाम करेंगे। भटकता क्यों फिरे बन बन, भटकता क्यों फिरे बन बन, अरे ना दान पर दे